गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह हो चुकी है, बस वहां से सूरज जो है निकल रहा है। गुड मॉर्निंग। अभी निकला नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आना, आप भी आ गई वीडियो में आने के लिए। कौन सी वीडियो बनानी है आपको? मुझे वीडियो बनानी है अपने टॉयज के साथ। देखो चिड़िया उड़ रही हैं, सन निकल रहा है, सोती हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। और देखिए बस मैं वॉक कर लेती हूँ। सुबह सुबह का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने ना अलग से कोई म्यूजिक अभी नहीं ऐड की थी। ना आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? पता नहीं, बताऊं क्यों? क्योंकि आज छुट्टी थी। हाँ, और मैंने बहुत दिनों से छुट्टी मांगी है। अच्छा, स्वेटर बंद करो बेटा। तो देखिए मौसम तो आज अच्छा है और मुझे लग रहा है कि आज धूप भी अच्छी निकलेगी क्योंकि बादल नहीं है ना कोहरा है। और देखिए सब लोग वॉक भी कर रहे हैं, ठंड पड़े चाहे गर्मी हो, लेकिन वॉक जिसे करनी होती है ना, अच्छी हैबिट है, करते हैं। बहुत वॉक हो गई है, मैं जा रही हूँ किचन में वरना खाना बनाने को लेट हो जाएगा। और आज कोई छुट्टी नहीं है, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, तो बस चलते हैं। चलिए किचन में। धूप देखिए बहुत अच्छी इधर खिड़कियों में सीधा पड़ने लगी है। छुट्टी है, सिर्फ सामने सन दिखाई दे रहा है, इस तरह नहीं दिख रहा, देखते हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है, बैक कैमरा से दिख रहा है। आज सिर्फ मेरी छुट्टी है। यहाँ पे यशी और ये फोन चला रहे हैं। यशी यहाँ घुसी है। ये देखो दरवाजे में भी धूप आने लगी है, बाहर से सीधा खिड़कियों से आ रही है हमारे दरवाजे में धूप। देखो, बहुत दिनों से कढ़ी नहीं बनाई है तो आज मैं मेरा गला पहले साफ कर लूं, उसके बाद बोलूंगी। तो बस देखिए सुबह सुबह मेरे काम जो है वो चालू हो गए हैं। किचन से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। वैसे तो आज मैं पहले बाहर बालकनी में चली गई हूँ क्योंकि आज सुबह ना हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब 6 बजे से भी पहले उठ गए थे, शायद सभी की नींद खुल गई थी। और बस इसीलिए फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा टाइम है, अभी खाने बनाना है, बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजना है क्योंकि इनकी छुट्टियां हो गई हैं। तो इसलिए फिर मैं सोची कि चलो बाहर बालकनी में ही अपना थोड़ा वॉक कर आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह उठती हूँ, मुझे बालकनी में जाना, थोड़ी देर वहाँ रहना काफ़ी पसंद है। अगर मेरे पास टाइम थोड़ा सा भी रहता है ना तो मैं उठते ही ज़रूर जाती हूँ, मुझे एकदम फ्रेशनेस फील होती है। और आप सभी से भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर के पास भी ऐसा है एरिया कि जहाँ से फ्रेश एयर ले सकें आप, तो ज़रूर सुबह उठ के कम से कम 5 मिनट तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए, फिर आप अपने काम स्टार्ट करें। जैसे मैंने कर दिया है, थोड़ी देर ही थी लेकिन अच्छा लग रहा है। और आयना भी थी मेरे साथ। और अभी तो फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, काम मेरे स्टार्ट हो गए हैं। मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ी, वो भी बहुत टाइम के बाद, मुझे लग रहा है 1.5 से 2 महीने हो गए हैं कढ़ी नहीं बनाई है मैंने। एक्चुअली थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था तो मैं सोच रही थी कि कढ़ी रहने देते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि दही नुकसान कर सकती है लेकिन कढ़ी नहीं नुकसान करेगी, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरी मेड जो है जिसको मैंने अभी लगवाया है ना, वो जल्दी आ जाती है, तो वो 7:30 बजे आ जाती है। तो बस वो बर्तन कर रही है, मैं बना रही हूँ यहाँ पर कढ़ी। तो मैंने रख दिया है कढ़ाई में ऑयल, और जब तक वो गर्म हो रहा है तो मैं ये घोल जो है रेडी कर ले रही हूँ। बेसन लेके मैंने उसमें थोड़ा सा वही हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च ये सब ऐड करके पकौड़ियाँ पहले निकाल लूँगी और उसके बाद फिर कढ़ी बना दूँगी। चावल मैंने निकाल के कुकर में रखे थे, बट फिर मेरी मेड आ गई तो मैंने कहा चलो पहले ये बर्तन धुल लेगी, वैसे भी मेरे को जल्दी भी नहीं है, तो उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी। और चावल देखिए साइड में ही रखे हुए हैं कुकर में, बट अभी धुले नहीं थे तो मैंने चढ़ाए नहीं है। और पकौड़ियाँ मैं निकाल ले रही हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा बना लूँगी, बच्चे खा लेंगे। और पकौड़ियाँ बनाने के बाद मैं अभी अभी ही दे दूँगी बच्चों को क्योंकि गरम गरम बहुत अच्छी लगती हैं।
और देखिए मेड भी मेरे बर्तन जो है आज थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं करके चली गई है। और उसके बाद फिर मैं अब चावल जो है वो धुल ले रही हूँ। 2 से 3 बार मैंने साफ पानी से धुल लिए हैं। और बीच बीच में घड़ी भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन इतना मस्ती में रहते हैं ना कि फिर लेट हो जाता है। और बस वही बालकनी में टहल ही रहते तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था मेरे को। अब लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, तो वही बस घड़ी देखती जा रही हूँ और घड़ी देख देख के काम करती जा रही हूँ। वैसे वहीं पे जहाँ मंदिर है ना मेरा, वहीं पे ऊपर ही घड़ी लगी हुई है। तो यहाँ से किचन मेरा ओपन है एकदम, कोई ऐसे दीवार नहीं है, तो वहां से आराम से दिखती रहती किचन से मुझे घड़ी, तो आराम रहता है मुझे। वरना फिर मेरे को ना किचन में घड़ी ज़रूर लगानी पड़ती है। अगर घड़ी सामने रहती है तो नज़र पड़ती रहती है और टाइम से हमारे काम भी होते जाते हैं। तो चावल भी मैंने देखिए चढ़ा ही दिया है और पकौड़ी भी बन गई हैं, ऑयल अभी चढ़ा हुआ है। और उसमें थोड़ी सी 2-4 और डाली थी तो वो भी निकाल के रख दी हूँ। साथ के साथ में बर्तन भी रखती जा रही हूँ, क्योंकि किचन काफ़ी फैली सी लग रही है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े बहुत बर्तन कम से कम यहाँ से हटा लूँ तो किचन में कुछ और सामान रखने की जगह हो जाए, वरना बहुत बिखरा सा लग रहा है। इतनी बड़ी किचन है तब भी फैल जाती है। और देखिए दही जो है वो मैंने मंगाई थी, अभी आयना से ही मंगवाई थी, क्योंकि दही मेरे पास थी नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मंगवा लेते हैं इससे। आयना लेकर के आई है और बस वो जो घोल था पकौड़ियों वाला उसी में ही दही मिला दी है, पानी मिला दिया है, पतला सा एकदम घोल जो है वो रेडी हो गया है। तो ऑयल में मैंने वही हींग और जीरा बस इतना डाल के, थोड़ा गरम ही था तो गरम गरम में ये घोल डाल दिया है। मसाले अपने ऐड कर देती हूँ, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च बस। और कढ़ी जो है इसमें कम से कम तो 15 से 20 मिनट लगेंगे ही पकने में। अभी जब बाहर गई थी तब तो धूप में आपको अच्छे से दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत मतलब विजुअल नहीं था, सूरज बहुत नीचे था। लेकिन अब देखिए यहाँ किचन में कितनी तेज जो है खिड़कियों से धूप आ रही है और सीधे घर के अंदर ही आती है खिड़कियों से। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से घर के अंदर धूप आ जाती है। और यशी को देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा मस्ती कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है, तो वो खुश रहती है, सो कर के उठती है तो बस हंस रही है और बात कर रही थी मुझसे। बात करते करते फिर अभी तो खैर चली गई है। और अब मैं लगा रही हूँ आटा रोटियों के लिए। तो हस्बैंड को वैसे कढ़ी चावल ही पसंद है, उन्हें रोटी नहीं पसंद उसके साथ, लेकिन मैं तो बनाऊंगी और मैं उनके लंच में भी रखूंगी, क्योंकि सिर्फ चावल से ना हमारी आदत नहीं है। जैसे जिसकी चावल सिर्फ खाने की आदत होती है उसको तो चल जाता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कढ़ी और चावल बनाऊंगी ना तो मुझे ऐसे लगेगा सारा दिन कि मैं भूखी लगी है मेरे को। और बच्चों को भी ऐसी, मतलब जिसकी जैसी देखिए आदत होती है ना उसको वैसी रहता है। अगर पूरा किसी को खाना खाने की आदत है तो उसको पूरा खाना ही चाहिए, किसी को रोटी की आदत है तो रोटी ही चाहिए। तो उसी तरह मेरे को तो है, चावल भी चाहिए रोटी भी चाहिए। तो मैं, ऐसा नहीं है कि कढ़ी चावल साथ में खाया जाता है तो कढ़ी चावल ही खा सकते हैं, उसके साथ कुछ और नहीं खा सकते। मैं तो रोटियां भी बनाती हूँ, आटा मैंने लगा लिया है तो अब बनेंगी रोटियां। और उससे पहले कढ़ी दिखा देती हूँ, देखिए कितनी यमी कढ़ी लग रही है। और देखिए धनिया भी मैंने धुल कर अच्छे से काट ली है, तो अब कढ़ी में धनिया डाल देती हूँ। और देखिए धनिया डालते ही कढ़ी का जो रंग रूप है वो पूरा बदल गया है और बहुत यमी लग रही थी। मेरा तो अभी मन कर रहा था कि मैं अभी खा लूँ। एंड से मैंने ना कढ़ी और चावल बना दिया है और अभी बज रहे हैं 8:30। तो मैं सोच रही हूँ अभी नहा लेती हूँ और उसके बाद रोटियां सेक दूंगी। यशी यहाँ पर, आयना यहाँ पर है, पढ़ाई कर रही है। यशी रूम में है, खेल रही है। तो चलिए नहा लेते, वरना फिर ना मेरे को चाय वाय पीने में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है अगर मैं लेट में नहाती हूँ तो। और यहाँ पे आयना के पापा जो है दोबारा सो गए हैं, इनको जाना है अभी मिल्क लेने के लिए, तो मैं इनको उठाऊंगी। ये देखिए 8:30 बज गए, तो जा रही हूँ नहाने और मिलती हूँ उसके बाद। तो देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी और जो मेरे काम अभी बाकी हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। आप सभी ने देखा कढ़ी भी रेडी है, चावल भी रेडी है, आटा भी लगा दिया है। और मेरे नहाने के बाद फिर अभी हस्बैंड नहाने जाएंगे, जब तक वो नहा करके आते हैं तब तक मैं रोटी जो है गरम गरम सेक दूंगी। तो खाना पीने का काम मेरा फ्री हो जाऊंगी मैं। उसके बाद फिर अपना चाय वाय जो पीना होगा वो पीऊंगी। तो पूजा कर ही ली है, तो अब मैं आराम से नहाने के बाद चाय, मैंने आपको बताया कि मैं नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ।
और उससे पहले फिर मैं बच्चों को मिल्क भी दे रही हूँ, क्योंकि मिल्क भी बच्चों को नहीं दिया। मैं एक्चुअली मैं भूल ही गई थी बिल्कुल आज, जबकि रात में मैं बताया आपको कि रखती हूँ मैं बच्चों के लिए, सुबह आराम रहता है। तो बस उनको मिल्क दे दिया है। अब मैं सेक देती हूँ रोटियाँ और हस्बैंड का जो लंच है वो तैयार कर देती हूँ। आयना देखिए अभी मिल्क पी ही रही है। तो हस्बैंड ना बस रेडी हो ही गए हैं, तो मैं यहाँ पर फटाफट से बना दे रही हूँ उनके लिए रोटियाँ। और अच्छा, बेलन कुछ लोग एक बार चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो सीधे उनकी गोल रोटी बन जाती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे हर एंगल पे बेलन को चलाना पड़ता है, तब जाके मेरी रोटी जो है वो गोल बन जाती हैं। खैर चलिए, रोटी तो अभी फ़िलहाल 4-5 ही बनानी है सिर्फ हस्बैंड के लिए, और उसके बाद देखेंगे अपने काम क्या करने हैं, और वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करूंगी। ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप सब करते ही हैं, तो बस ऐसे ही करते रहिए कमेंट्स, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर आप सभी कंप्लीट करवाइए। उस दिन का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ।